हेलो एवरीवन, वेलकम इन आवर इंग्लिश क्लास। आज हम इंग्लिश में रीड करेंगे लेसन नंबर 15, क्लीन एनवायरनमेंट। एज यू ऑल नो, एनवायरनमेंट यानी कि हमारा वातावरण, हमारे आसपास का जो भी हमारा एरिया है उसका वातावरण, हमारी जो मदर अर्थ है उसका एनवायरनमेंट, हम उसको किस तरह से क्लीन रख सकते हैं। ठीक है, तो हम इस चैप्टर में यही रीड आउट करेंगे। हमें कुछ रिसोर्सेज मिले हैं मदर नेचर से। रिसोर्सेज मतलब हमें कुछ चीज़ें जो है, जैसे बहुत सी चीज़ें तो हम इंसानों ने बनाई हैं, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो हमें मदर अर्थ से, नेचर से हमें ऑलरेडी मिली हैं। जैसे कि हवा हो गई, पानी हो गया, मिट्टी हो गया, पत्थर हुए। तो ये सारी चीज़ें जैसे हवा है, पानी है, मिट्टी है, पत्थर है, और जो प्लांट्स है और जो एनिमल्स है, जब ये सारे, और हम ह्यूमंस हैं, हम जब सब आपस में मिलते हैं तब जाके हमारा इन्वायरमेंट जो है वो पूरा कंप्लीट होता है। ठीक है, इनमें से कोई एक भी चीज़ अगर मिसिंग होगी तो हमारा पूरा इन्वायरमेंट जो है वो अनबैलेंस्ड हो जाएगा। हमें ज़िंदा रहने के लिए, हमें या एनिमल्स को या प्लांट्स को भी ज़िंदा रहने के लिए प्योर एयर, प्योर वाटर और क्लीन फूड की ज़रूरत होती है। ठीक है, आप सभी को पता है कि क्रॉप्स को उगाने के लिए भी साफ़ मिट्टी की ज़रूरत होती है। अगर साफ़ मिट्टी नहीं होगी तो क्रॉप्स वहाँ पे नहीं उगते हैं। हम जो इंसान कुछ ऐसे काम करते हैं जिसकी वजह से वेस्ट प्रोड्यूस होता है, जो हमारे इन्वायरमेंट को पोल्यूट करता है। जैसे कि देखिए, हम बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज़ बनती हैं, वहाँ पे धुआं उठता रहता है जिससे कि एयर पोल्यूशन होता है। जगह जगह कचरा फेंका जाता है जिससे कि गार्बेज इकट्ठा होता जाता है। ठीक है, तो ये हमारी कुछ एक्टिविटीज़ है जिससे कि हमारा इन्वायरमेंट जो है वो पोल्यूट होता है। नाउ, क्या आप जानते हैं पोल्यूशन होता क्या है? पोल्यूशन इज़ द कंटेमिनेशन ऑफ एयर, वाटर एंड सॉइल। जब पोल्यूटेड हवा, पोल्यूटेड वाटर और पोल्यूटेड सॉइल जब आपस में मिलते हैं तो ये पोल्यूशन को क्रिएट करते हैं। ठीक है, पोल्यूशन को क्रिएट करते हैं। क्या आप लोग जानते हैं, बहुत पहले ज़माने में इतनी ज़्यादा ग्रोथ नहीं होती थी। अभी आप देखेंगे जगह जगह पे आपको बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स नज़र आती हैं, बड़े बड़े आपको इंडस्ट्रीज़ नज़र आते हैं जहाँ से चिमनी से धुआं निकल रहा है, कारों से धुआं निकल रहा है, जिससे कि पोल्यूशन हो रहा है। बट पहले ऐसा कुछ भी नहीं था। इंसान की नीड्स जो है वो बढ़ती गई और नीड्स के साथ साथ वो चीज़ों को बढ़ाता चला गया। इंसान को ज़रूरत हुई कि उसे क्या करना है, उसे इंडस्ट्रियल टाउन बनाने, ताकि वो अपनी इंडस्ट्रीज़ खड़ी कर सके। तो उन्होंने बड़े बड़े इंडस्ट्रियल टाउन बना लिए जहाँ से कि उनकी फैक्ट्रीज़ का धुआं निकलता है। उन्होंने बड़े बड़े शहर बसा लिए जहाँ पे कि कचरा इकट्ठा होता रहता है। उसके बाद लोगों को अपनी चीज़ों को ट्रांसपोर्ट करने के लिए व्हीकल्स चाहिए थे, यानी कि जो भी वाहन होते हैं, गाड़ियाँ होती हैं, वो चाहिए थी, तो उन्होंने उसको बनाया। आप सभी को पता है कि गाड़ियों से भी कितना पोल्यूशन होता है। ठीक है, उसके बाद हम ह्यूमंस की नीड्स और बढ़ गई। अब हमें क्या चाहिए? हमें खाने की चीज़ें, फास्ट फूड चाहिए, हमें अच्छे कपड़े चाहिए, हमें अब वो भी किस में? अट्रैक्टिव पैकिंग्स में। ठीक है, अगर आप देखोगे, हम कोई चीज़ खरीदने जाते हैं, अगर वो उसकी पैकेजिंग अच्छे से है तो हमें लगता है कि ये तो बहुत अट्रैक्टिव लग रहा है, इसकी पैकेजिंग बहुत अच्छे से है। और उसकी पैकेजिंग किस में की जाती है? प्लास्टिक्स और टिन्स में की जाती है, जो कि हमारे इन्वायरमेंट के लिए बहुत ही हार्मफुल हैं। देखिए, इस तरह से प्लास्टिक्स में उनको प्रिपेयर करके रखा जाता है। हमें देखने में लगता है कि बहुत अच्छा लग रहा है, ये तो प्लास्टिक में कितनी अच्छी तरह से पैक किया गया है, लेकिन वो हमारे इन्वायरमेंट के लिए, इवन हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा हार्मफुल होता है। ठीक है, अब वेस्ट, क्या आप जानते हैं वेस्ट क्या होता है? घरों से अलग अलग तरह का कचरा निकलता है, उसे हम वेस्ट कहते हैं। ठीक है, वेस्ट, या फिर कहते हैं हम उसको गार्बेज। वो चीज़ काम की नहीं होती है, उसको घरों से फेंक दिए जाते हैं। जैसे कि आपके घर में जो कचरा है वो क्या है? वो वेस्ट या फिर गार्बेज कहलाता है। अब आप देखिए कि एयर पोल्यूशन जो है, वो एयर पोल्यूशन कई रीज़न की वजह से होता है। देखिए, आप सभी को पता है व्हीकल से धुआं निकलता है। ठीक है, गाड़ियाँ जो चलती हैं उससे धुआं निकलता है, जिससे कि एयर पोल्यूशन होता है। और सिर्फ इसी से नहीं, बल्कि जो बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज़ होती है, इनसे धुआं निकलता है, इससे भी बहुत ही ज़्यादा एयर पोल्यूशन होता है। ये जो धुआं निकलता है, ये धुआं सिर्फ अकेला धुआं नहीं होता है, बल्कि हवा में जाके इसके साथ और भी मिट्टी और छोटे छोटे जो बैक्टीरिया, जो छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं, वो सब आपस में मिक्सअप हो जाते हैं, जिससे कि ये और भी ज़्यादा हमारे लिए ख़तरनाक हो जाता है। ठीक है,
अब जो फैक्ट्रीज़ होती है, बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज़ होती है, उनमें अलग अलग तरह का काम होता है, तो उनसे ये धुआं तो निकलता है, ये साथ ही साथ क्या निकलता है, वो क्या करते हैं, वो ड्रेन आउट करते हैं अपना जो भी लिक्विड वेस्ट होता है। ठीक है, जो भी उनका गंदा पानी होता है, जो भी वो खर्च कर रहे हैं, उस गंदे पानी को वो लोग नदियों में छोड़ देते हैं। और क्या आप जानते हैं कि फिर यही पानी जो है, यही क्लीन होके हमारे घरों में पीने के लिए आता है। भले ही इस पानी को साफ़ कर दिया जाता है, बहुत अच्छे से साफ़ किया जाता है, लेकिन कुछ हार्मफुल केमिकल्स जो है इनमें से रिमूव नहीं किए जा सकते हैं, और जिनसे कि हमें नुकसान पहुंचता है। ठीक है, कई जगह पे खेतों में फर्टिलाइज़र्स का इस्तेमाल होता है। फर्टिलाइज़र्स का इस्तेमाल क्यों किया जाता है, ताकि मिट्टी जो है उसकी फर्टिलिटी को बढ़ाया जा सके। लेकिन फर्टिलाइज़र्स होते क्या है, केमिकल्स होते हैं जिसका इस्तेमाल कई किसान करते हैं अपनी मिट्टी को अच्छा बनाने के लिए। लेकिन फर्टिलाइज़र्स का इस्तेमाल करने से मिट्टी अच्छी तो कुछ समय के लिए होती है, लेकिन आगे जाके वो मिट्टी जो है वो बिल्कुल ख़राब हो जाती है, जिससे कि उसमें दोबारा से कोई भी फसल नहीं उगाई जा सकती है। अब आपने देखा होगा प्लास्टिक जो है वो अलग अलग जगहों पे किस तरह से फेंका रहता है। ठीक है, देखिए प्लास्टिक है कैसे ज़मीन पे फेंका रहता है, तो इससे क्या होता है कि हमारी ज़मीन जो है वो अंदर ही अंदर ख़राब होती जाती है। प्लास्टिक और जो भी कचरा आपने देखा होगा, आपके आसपास भी कई जगह पे होगा कि जो खाली ज़मीन होती है उस पर कचरा फेंक दिया जाता है। तो ये कचरा जो है ये उस ज़मीन को, जिस जगह पे ये सारा कचरा फेंका हुआ है, ये उस जगह की ज़मीन को पूरी तरह से नष्ट कर देता है, ख़राब कर देता है। प्लास्टिक अलग अलग जगह पे पड़ा रहता है, जिससे कि कई तरह के बर्ड्स और एनिमल्स उनको कई बार खा लेते हैं, जिससे कि उनकी भी डेथ हो जाती है। सो प्लास्टिक इज़ वेरी हार्मफुल फॉर ऑल द लिविंग बींग्स। इसीलिए वेस्ट को दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। एक है बायोडिग्रेडेबल वेस्ट और एक है नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट। बायोडिग्रेडेबल वेस्ट वो वेस्ट होता है जो कि मिट्टी में आसानी से मिल जाता है और मिक्स हो जाता है। मीन्स ये है कि अब मान लो कि देखिए ये एग्जांपल है। ठीक है, जैसे कि आपके वेजिटेबल्स या फिर फ्रूट्स के पील्स होते हैं, जैसे कि आलू है, आलू को पील किया है तो उसका छिलका है, या फिर केला आपने छीला है तो उसका छिलका है। अगर ये ज़मीन पे गिरता है तो ये मिट्टी के साथ जो है वक्त के साथ मिक्स हो जाता है। पेपर है तो मिक्स हो जाता है। जैसे कोई एनिमल है, अगर कोई एनिमल की डेथ हो गई है तो वो मिट्टी में मिक्स हो जाता है। प्लांट्स जो है या फिर पेड़ पौधे हैं वो मिट्टी में मिक्स हो जाते हैं, तो वो हमारी मिट्टी को अच्छा बनाते हैं। उससे हमारी मिट्टी या फिर हमारी जो भी सॉइल है वो ख़राब नहीं होती। तो ये होता है हमारा बायोडिग्रेडेबल वेस्ट, जो मिट्टी के साथ मिक्स हो जाता है और मिट्टी को नुकसान भी नहीं पहुंचाता है। और दूसरा मैंने अभी आपको बताया नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट। नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट ऐसा वेस्ट होता है जो मिट्टी के साथ कभी भी मिक्स नहीं हो पाता है। फॉर एग्जांपल पॉलीथीन बैग्स। आप लोगों ने देखा होगा कई बार सड़क की खुदाई होती है, तो खुदाई करने के दौरान आप देखोगे सड़क को जितना गहरा खोदते हैं, तो अगर कोई प्लास्टिक का बैग होता है तो वो प्लास्टिक का बैग ज़मीन के अंदर वैसा ही होता है जैसा वो पहले था, क्योंकि प्लास्टिक का बैग जो है वो कभी भी मिट्टी के साथ मिक्स नहीं हो पाता। और वो मिट्टी के साथ मिक्स नहीं होता है, बल्कि वो मिट्टी को अंदर ही अंदर ख़राब करता जाता है। ठीक है, तो नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट वो वेस्ट होते हैं जो मिट्टी के साथ मिक्स नहीं हो पाते हैं। भले ही वो मिट्टी के अंदर दब जाए, ठीक है, लेकिन वो मिट्टी के साथ मिक्स नहीं होते, वो वैसे के वैसे ही रहते हैं और हमारी मिट्टी को ही वो ख़राब कर देते हैं। जैसे कि प्लास्टिक की बॉटल्स हो गई, प्लास्टिक के कप हो गए, इलेक्ट्रॉनिक का सामान हो गया, टायर हो गया, ये सब चीज़ें। ठीक है, इसीलिए हमें क्या करना है, हमें ये करना है कि नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट और बायोडिग्रेडेबल वेस्ट को अलग अलग सेग्रीगेट करना है, यानी कि अलग अलग डालना है। अब हमें पता है कि बायोडिग्रेडेबल वेस्ट और नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट किस तरह से अलग होते हैं एक दूसरे से, तो इसीलिए हमें इन दोनों वेस्ट को अलग रखना है ताकि हमारा जो इन्वायरमेंट है वो पोल्यूट ना हो। इसके लिए आपको पता है कि इसके लिए हम एक और कदम उठा सकते हैं। बहुत अभी से कई गवर्नमेंट्स ने भी एक कदम उठाया है कि प्लास्टिक बैग की जगह आप जूट या पेपर बैग का इस्तेमाल करें, जिससे कि पोल्यूशन जो है वो ज़्यादा कम से कम होगा, क्योंकि प्लास्टिक का इस्तेमाल कम से कम होगा। इसके अलावा एक और चीज़ कर सकते हैं कि हम अलग अलग फेस्टिवल्स पे क्रैकर्स को बर्न ना करें। गवर्नमेंट ने और भी कई तरह के कदम उठाए हैं, जैसे कि आप सभी को पता है व्हीकल्स से धुआं निकलता है जिससे कि बहुत पोल्यूशन होता है। इसलिए गवर्नमेंट ने क्या निकाला है, एनकरेज किया है लोगों को कि वो सीएनजी का और एलपीजी का यूज़ करें, क्योंकि सीएनजी और एलपीजी जो है ये नेचुरल गैस है। अगर इनका इस्तेमाल होगा गाड़ियों में तो पोल्यूशन
कम होगा। ठीक है, तो यही था हमारा पूरा चैप्टर क्लीन एनवायरनमेंट के ऊपर। आई होप आप लोगों को पूरा चैप्टर समझ में अच्छी तरह से आया हो और आप लोग भी पूरी कोशिश करेंगे कि आप अपने एनवायरनमेंट को बिल्कुल क्लीन रखें।